संभल टू अजमेर, ये आस्था का फेर है, ये सियासत का फेर हो रहा है। ये सीधे सीधे सरकार की मंशा के तहत ये सारा कुछ हो रहा है। तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। 5 युवक मारे गए हैं, अभी उनकी मिट्टी सूखी भी नहीं है, उनके परिवारों की चीखें भी नहीं बंद हुई हैं और एक नया मामला खड़ा कर दिया गया। सरकार की मंशा है, वरना संभल और अजमेर दोनों का अगर आप विश्लेषण करेंगे संदीप जी, आप बताइए, आनन फानन में याचिका दाखिल होती है, आनन फानन में सर्वे का ऑर्डर होता है और आनन फानन में प्रशासन तैयार बैठा है उसी दिन सर्वे करवाने के लिए, उसी दिन तुरंत। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सैयद अली आरसी, न्यूज डायरेक्शन आरपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, ये एक डिबेट की वीडियो है। संभल की शाही जमा मस्जिद के बाद अब अजमेर शरीफ का नंबर है। क्या है पूरा मामला, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, कांग्रेस के युवा चेहरा हैं, राज्यसभा सांसद हैं, इमरान प्रतापगढ़ी मेरे साथ जुड़ गए हैं। और इमरान, ये आस्था का फेर है, ये सियासत का फेर है जो संभल से अब घमासान अजमेर पहुंच गया है। हेलो जी, आपको आवाज आ रही है इमरान? अब आ रही है, प्लीज मुझे फिर से दोहराएं सवाल। अभी सवाल बिल्कुल मुख्तसर है, छोटा सा है। संभल टू अजमेर, ये आस्था का फेर है, ये सियासत का फेर हो रहा है। ये सीधे सीधे सरकार की मंशा के तहत ये सारा कुछ हो रहा है। तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। 5 युवक मारे गए हैं, अभी उनकी मिट्टी सूखी भी नहीं है, उनके परिवारों की चीखें भी नहीं बंद हुई हैं और एक नया मामला खड़ा कर दिया गया। मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, नेताओं के जरिए बयानबाजी शुरू हो गई और देश में राहुल गांधी जी बहुत दिन से कह रहे हैं कि जो नफरत की एक खेती कर रही है मौजूदा सरकार, उसकी फसल चुनावों के लिए उन्हें काटनी है। सीधे सीधे सियासत है, सरकार की मंशा है, वरना संभल और अजमेर दोनों का अगर आप विश्लेषण करेंगे संदीप जी, आप बताइए, आनन फानन में याचिका दाखिल होती है, आनन फानन में सर्वे का ऑर्डर होता है और आनन फानन में प्रशासन तैयार बैठा है उसी दिन सर्वे करवाने के लिए, उसी दिन तुरंत। और ये अगले मंशा नहीं है दिन तो और क्या है? अगले दिन विधानसभा 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने थे। बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहूंगा कि कुंदरकी में भारतीय जनता पार्टी जीतती है और फिर उसका डेटा लेकर के पूरे देश को बताती है कि जहां 65% मुसलमान हैं, वहां हमें मुसलमानों ने वोट देकर के चुनाव जितवाया। ढिंढोरा पीटती है इसका, मीडिया पे नैरेटिव बनाया जाता है, भाईजान ने वोट दिया। कुंदरकी और संभल सटा हुआ है, पास पास है। 23 तारीख को आप जीत का जश्न मना रहे होते हैं और नारा लगा रहे होते हैं कि मुसलमानों ने हमें वोट देकर के मोदी के सबका साथ सबका विकास के नारे पे भरोसा जताया, योगी जी के नारे पे भरोसा जताया, हमारा साथ दिया। और अगली सुबह 24 तारीख को आप उसी संभल में 5 लाशों का तोहफा देते हैं। मुझे तो देश से बहुत भावुकता के साथ पूछना है कि न साजिश की न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, जिसे दंगाई कह के सीधे गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। वहां माएं बिलख रही हैं। नहीं इमरान, देखिए, शायरी अपनी जगह ठीक है, सरकार के नहीं शायरी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि यहाँ अदालत की सवालों के घेरे में है। किसी सरकार जिम्मेदार पर एक मिनट इमरान भाई, आप सरकार पर एक सवाल पूछना है संदीप भाई। हाँ बोलिए। मुझे आप बताइए कि इतना बड़ा हादसा हुआ, इतनी मौतें हुई, सरकार के किसी एक जिम्मेदार व्यक्ति का कोई जिम्मेदारी भरा बयान है, संवेदना के एक शब्द हैं? जैसे सरकार के तो मन मुताबिक सब कुछ हो रहा है। सही। आप भाजपा के नेताओं के जो पदों पर बैठे हैं, जो मंत्री हैं, उनके बयान उठा के देखिए। आप कौन सा माहौल बनाना चाहते हैं? नहीं, आप सरकार पर आरोप तो लगा रहे हैं, अदालतों के रवैये पर भी सवाल हो रहा है, उस पर तो मैं आता हूं, लेकिन यहां पर ए.के. वाजपेयी ने एक अहम सवाल उठाया है और सवाल दरअसल सीधे इस पूरे मुद्दे की बुनियाद से जुड़ा हुआ है। वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का कानून। उस कानून में आपने वो गुंजाइश क्यों छोड़ दी? उसको एयर टाइट कानून क्यों नहीं बनाया कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि भाई सेक्शन 3 इस बात की इजाजत देने से इनकार नहीं करता कि भाई आप मूल चरित्र खोजना चाहें तो खोजिए। रायता तो वहां से फैला और ये आपकी वही छद्म धर्मनिरपेक्षता की जो राजनीति थी उसके चलते हो रहा है क्या?
देखिए संदीप भाई, आप अगर रायता फैलाने की बात सोचेंगे तो हर जितने भी एक्ट हैं सब में रायता फैलाइए ना। रायता सिस्टम आपके साथ है, पूरा तंत्र आपके साथ है, मीडिया आपके साथ है, तो किसी भी एक्ट में रायता फैला लीजिए ना, उसमें किसी में भी वैक्यूम खोज लीजिए ना। वैक्यूम खोजने पर आएंगे और दुहाई देने पर आएंगे तो हर विषय पे बात फिर वहीं आके अटक जाती है कि क्या मौजूदा सरकार, और आप विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। सच बात यह है कि संभल होने के बाद, अजमेर होने के बाद पूरे देश में विपक्ष से सवाल पूछा जा रहा है। क्या मीडिया का कोई साथी देश के गृह मंत्री से पूछ रहा है कि जो हम सबसे सवाल पूछ रहे हैं इमरान, क्या कर रही है? हम ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, दूसरों की जिम्मेदारी नहीं लेता हम हूं। संदीप भाई हम आप पे सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं संदीप भाई, मैं पूरे एक तंत्र की बात कर रहा हूं, मैं पूरे मीडिया समाज की बात कर रहा हूं। संभल से जो विजुअल प्रशासन ने देश को उपलब्ध कराए, मीडिया को उपलब्ध कराए, वो तो मीडिया चीख चीख करके देश को दिखा रहा है। जो फायरिंग करते हुए तस्वीरें और विजुअल्स देश के सामने आए, वो तस्वीरें मीडिया के पर्दे से हट गईं। जो काम मीडिया को करना चाहिए, सच बात तो यह है कि पलट के प्रशासन से जो सवाल मीडिया को पूछना चाहिए था, वो कितनी सहजता से इंटरव्यू ले रहा है उसी प्रशासन से। तो कहीं ना कहीं पूरा एक सिस्टम है जो सच में दुश्मनों की तरह। मैं बहुत अदालत सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। गाढ़े अब याचिकाएं दाखिल हो गई हैं, सुनवाई की तारीख जो मुझे जानकारी दे रहे हैं, बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए, बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए, बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। निचली अदालतें जैसा व्यवहार कर रही हैं, आप खुद देखिए। मंशा पे सवाल क्यों ना खड़ा हो। मैंने कहा ना, आनन फानन में, इसे आनन फानन नहीं कहते। सर्वे का जो टाइम होता है वो 10 बजे से 5 बजे तक होता है, आदेश होता है, और रात में शाम में 7 बजे 8 बजे तक सर्वे होता है। और एक दिन वहां की मस्जिद कमेटी से, वहां के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि थे, उनसे कहा जाता है कि सर्वे पूरा हो गया। उसके बाद जब अगले दिन सर्वे के लिए आते हैं तो किसी स्थानीय इतने संवेदनशील मामले पर आप मुझे बताइए कि लोकल प्रशासन को स्थानीय जनप्रतिनिधियों को विश्वास में, ये मंदिर मस्जिद के घमासान में संसद कहां है अब? क्योंकि आप सांसद भी हैं। आखिरी सवाल आपसे इमरान, अरे भाई आपको भेजते हैं प्रतिनिधि बनाकर, देश की दशा आप दुरुस्त करेंगे, चर्चा हो पाएगी, मर्रम लगेगी, सलाह मशवरा होगा। सरकार को संसद चलानी थी तो विपक्ष के 146 सांसद एक दिन में सस्पेंड करके संसद चलाई गई, बिल पास कराए गए। आज भाजपा उल्टा कहती है कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है। जब आपको बिल पास कराने होते हैं तब विपक्ष के विरोध के बाद भी आप संसद कैसे चला लेते हैं? 146 सांसद एक दिन में आपने सस्पेंड किए, उसके बाद संसद चलाई। आज आप तैयार बैठे हैं कि हमको संसद को जो है एडजर्न कर देना है, संसद नहीं चलाना है। सरकार जानती है कि संसद चलेगी तो बहस होगी संभल पर, संसद चलेगी तो बहस होगी अडानी पर, सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए विपक्ष के नाम पे ठीकरा फोड़ो और संसद एडजर्न कर दो, डिबेट मत कराओ, भागो संसद से, संविधान दिवस मनाओ और दिल्ली से तो यहाँ पर भाईचारा कायम करने की क्या कोई कोशिश कर रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया इमरान प्रतापगढ़ी। तो दोस्तों वीडियो आपने पूरी देख ही ली, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। और आपने देख ही लिया है कि संभल के बाद अब अजमेर का नंबर आने वाला है। अब क्या क्या होने वाला है आगे आगे पता नहीं, खुदा खैर करे। वीडियो लाइक करे, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करे और कमेंट में हमें लिखकर जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।